हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 4 to 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नेटवर्किंग का, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है बच्चों नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आज इस वीडियो में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और बच्चों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कल मैं किसी रीजन की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, कि मुझे लग रहा है कि बच्चों का अब टाइम जो है बहुत कम रह गया है, मुझे डालनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगना चाहती हूँ। और वो जो कल की रिकवरी है वो मैं बहुत जल्दी ही कर दूंगी। अब आज से आप डेली के 2 या 3 वीडियोस जरूर मिलेंगी आपको, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चों एक चीज को मान के चलो कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, जो मैंने अब मैराथन क्लास ली है उसको देखो, और जो मैंने अपने चैनल पर एमसीक्यूज की सीरीज डाली और जो एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डाले हैं, इन सबको एक बार आप देख लेंगे तो आपको कोई इससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, 1 वीक आपके पास टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन में हम बहुत अच्छे से कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है आपका, उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और आगे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से चलेंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी बुक या कोई भी जो आपके पास रेफरेंस के लिए आप साइट्स यूज करते हैं, आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चंस को जो मैं कराती हूँ या इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैं कराती हूँ, इनको ध्यान से सुनते रहिएगा, और होपफुली कि आपका जो पेपर सेट होगा इन्हीं में से हो जाए। तो बच्चों चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है जैसा कि मैं भी जानती हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूछी जाएगी बच्चों प्रोटोकॉल के बारे में, प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास नेट का कनेक्शन होता है तभी हम आपस में एक दूसरे से मैसेज भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं भेज सकते। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, इस प्रोटोकॉल की वजह से ही आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या बीमारी है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है बच्चों, सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड्स दैट फॉलो टू और मोर मशीन्स टू कम्युनिकेट। एक सेट ऑफ रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मशीन को नेटवर्क के अंदर आना है तो वो कुछ रूल्स हैं जिनको एक मशीन को फॉलो करना है। वही बात हो गई कि आपके पास 2 पर्सन है, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, ठीक है, और आपस में क्या एक बीच में क्या होगा, इंटरमीडिएटर होगा। तो इंटरमीडिएटर यहाँ पर क्या है बच्चों, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए या दूसरे नेटवर्क के पर्सन से आपको बात करने के लिए, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये डेफिनेशन याद कर लो आपको कि नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड्स दैट फॉलो टू और मोर मशीन्स टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा मशीनें आपस में भेजती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर मशीन, ठीक है। सिर्फ प्रोटोकॉल की वजह से आप दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स जो कि आपके एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फाइन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी ये वाला। और आईपी क्या बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले जो बच्चों हम बात करेंगे वो करेंगे हम अकेले टीसीपी की, ठीक है। तो टीसीपी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि टीसीपी कैसे नेटवर्क में अपने डाटा को सेट करता है। मान लीजिए आपके पास एक डाटा है,
जिसको आप मैसेज कहते हैं, मैसेज भी आप सेंड करते हैं ना, तो एक मैसेज है जो कि बहुत बड़ा है। इस मैसेज को टीसीपी क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल है वो किस फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है, तो वो बच्चों पैकेट की फॉर्म में करता है। इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आपको लॉन्ग टाइम के लिए ये याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक मैसेज को टीसीपी क्या करता है, एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और इन पैकेट्स को नेटवर्क पे भेजता है। ठीक है, तो इन पैकेट्स को नेटवर्क पे भेजेगा तो जो ये पैकेट्स हैं अलग अलग रूट को फॉलो करेंगे। ध्यान से सुना इस बात को बच्चों, ये पैकेट्स जो अलग अलग रूट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट को फॉलो करेंगे, यहाँ पे जो टेक्निक यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, वो होगी पैकेट स्विचिंग। ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कौन सी टेक्निक को यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने में, तो आपका आंसर क्या होगा, पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आप ये मान के चलो कि जब डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो पैकेट्स होते हैं वो एक ही रूट को फॉलो करें, वो करेंगे अलग अलग रूट को फॉलो करेंगे। तो बच्चों पैकेट स्विचिंग और स्विचिंग टेक्निक जिसमें हम सर्किट स्विचिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, मैसेज स्विचिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। होपफुली कि आप उसको पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, और अगर फिर भी आज फिर लग रहा है कि आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है तो बच्चों साथ के साथ एक बार उस टेक्निक को भी रिवाइज कर लो ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इसको भी समझ पाओ। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, मैसेज को ये पैकेट्स में ट्रांसमिट ब्रेक करता है। हर एक पैकेट क्या है अलग अलग पाथ से जाता है। कौन सी टेक्निक यूज होती है यहाँ पे, पैकेट स्विचिंग। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, अब डेस्टिनेशन एंड पर क्या हुआ कि एक पैकेट कभी मिल रहा है, दूसरा पैकेट कभी मिल रहा है, तीसरा पैकेट कभी मिल रहा है, तो क्या होगा कि सेम जो टीसीपी प्रोटोकॉल है डेस्टिनेशन एंड पर इन सब पैकेट्स को क्या करेगा, वो असेंबल कर लेगा। ठीक है, दोबारा से उनको रीअसेंबल करेगा। ठीक है, इन पैकेट्स को कंबाइन करेगा, 1 के बाद 2 लगाए, 2 के बाद 3 लगाए, तभी तो आपको मैसेज समझ आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैसेज को आप ब्रेक में मिले और आप उस मैसेज को समझ पाओ, ऐसा नहीं है। कि जिस वे से सोर्स मशीन से डेटा गया है उसी वे से आपको मिलना चाहिए, ये टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीसीपी में ने क्या किया, यूजर से यहाँ पे मैसेज लिया, उस मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया और यहाँ पर हम डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, यानी कि रिसीवर पर आ गए हैं। अब डेस्टिनेशन मशीन पर क्या हुआ, इसने सब पैकेट्स को असेंबल किया दोबारा से और एक मैसेज को फ्रेम कर दिया। जो आपका कंप्लीट मैसेज था उस मैसेज को इसने कंप्लीटली फ्रेम कर दिया। ठीक है बच्चों, तो टीसीपी का मैकेनिज्म आई होप कि क्लियर हो गया होगा। पहली बात कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा क्या है कि डेटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलेंगे पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये कौन सी टेक्निक को यूज करता है, आप बोलेंगे पैकेट स्विचिंग टेक्निक को ये यूज करता है। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है, जो टीसीपी है इट ऑल्सो सपोर्ट द एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद कर लो, अगर पूछा जाता है आपसे टीसीपी क्या करता है, ऑल्सो सपोर्ट टू डिटेक्ट एरर और लॉस्ट डेटा। ठीक है, अगर कोई एरर है किसी पर्टिकुलर पैकेट में वो भी आइडेंटिफाई करता है, और अगर आपका कोई डेटा लूज हो गया, यानी कि देखो पैकेट है अलग अलग सोर्स से अलग अलग रूट से जाएंगे, तो एक आधा पैकेट अगर आपका बीच में लॉस हो गया है उस पैकेट को भी ये डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो टीसीपी के बारे में आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि टीसीपी से यही चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, एक तो इसकी फुल फॉर्म, दूसरा किस फॉर्म में ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है, आप बोलेंगे पैकेट्स में। ठीक है, तीसरा कौन सी टेक्निक यूज करता है, पैकेट स्विचिंग, और चौथा क्या है कि ये एरर डिटेक्शन और लॉस डेटा को भी डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ये था बच्चों टीसीपी। अब हम पढ़ेंगे आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये स्टूडेंट, ये हमारा आईपी प्रोटोकॉल है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है,
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीसीपी है, टीसीपी के साथ ही ये काम करता है। इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि टीसीपी आईपी जो है इकट्ठा लिखा होता है। जो आपका टीसीपी क्या करता है, वो क्या मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। और जब आपका आईपी पैकेट क्या करता है, उन पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक भेजता है, ठीक है। क्या समझे आप कि जो आईपी क्या करता है कि जो टीसीपी ने मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया था, उन पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये पैकेट्स को सेंड करता है, ठीक है। पैकेट्स को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी पैकेट्स हैं वो अलग अलग रूट को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब अलग अलग रूट को फॉलो करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैकेट्स आपने डिवाइड किए थे एक मैसेज से, और वो पैकेट्स क्या आपके डेस्टिनेशन तक प्रॉपर पहुंच पाए या नहीं पाए। तो उसके लिए क्या करता है आईपी, हर एक पैकेट को एक यूनिक एड्रेस असाइन कर देता है। ध्यान से सुना बच्चों, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस दैट इज असाइन टू ईच पैकेट। हर एक पैकेट को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, जिससे कि एक पैकेट दूसरे पैकेट से डिस्टिंग्विश हो सके, ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाओ एक पैकेट से दूसरे पैकेट में, ठीक है। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, हम नाम से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ऐसे ही पैकेट्स क्या उनके एड्रेसेस से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। तो आईपी जो प्रोटोकॉल है उसका काम क्या है, हर एक पैकेट को आईपी एड्रेस असाइन करना, जो कि एक यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर होता है वो कितने बिट का होता है, वो 32 बिट नंबर होता है, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को भी याद रखो कि जो आईपी एड्रेस होता है ये 32 बिट लॉन्ग होता है, और इसको 4 डेसिमल वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, 1 2 3 4, ये डेसिमल नंबर है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल नंबर में इसने इसको डिवाइड कर दिया है। टोटल इसका अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कितनी बनती है इसकी, 32 बिट बनती, यानी कि यहाँ पर क्या है, 8 बिट यहाँ पर यूज होंगी, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, ये 8 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों एक ऑक्टेट। अगर ये 140 है, अगर मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगी तो यहाँ पर क्या होंगे, 4 बिट्स लगेंगे, कोई भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये 4 बिट का मान के चलो, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट। इसका ध्यान रखना बच्चों इस चीज का भी, इसे बोलेंगे ऑक्टेट। और ईच रिप्रेजेंट बाय 8 बिट, 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। और रेंज क्या होती है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना, आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 to 255 तक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है, आईपी किस पे काम करता है, पैकेट्स पे काम करता है। आईपी कैसे काम करता है पैकेट्स पे, कि ये हर एक पैकेट को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करा देता है। अब जो आईपी एड्रेस है वो क्या चीज है ये पता होना चाहिए, ये 32 बिट बाइनरी नंबर है, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डेसिमल में, ठीक है। और हर एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 8 बिट है, इसलिए तो 8 4 जा 32, तभी 32 बिट में 8 बिट इसके लिए, 8 बिट इसके लिए, 8 बिट इसके लिए और 8 बिट इसके लिए, ठीक है बच्चों। और जो इसकी रेंज होती है आईपी प्रोटोकॉल की, आईपी एड्रेस की सॉरी, वो रेंज क्या होती है आपकी, 0 to 255 रेंज होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है बच्चों, वैसे मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इस टॉपिक को, लेकिन अब ये इसके साथ लगता हुआ टॉपिक है, इसलिए मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ कि जो आईपी एड्रेस की क्लासेस होती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आईपी एड्रेस क्लासेस। आईपी एड्रेस क्लासेस होती है 5, कितनी क्लासेस होती है, 5, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, आईपी एड्रेस की 5 होती है, कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई, इसके अलावा कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है वो गलत है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा तो क्या पूछेगा, क्लास ए जो है उसकी रेंज क्या है, तो ये बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी, 0 से 127 तक आपकी क्लास ए की रेंज है। आईपी एड्रेस कितना है, 0 से 127 तक के आईपी एड्रेस जो होंगे क्लास ए के अंदर होंगे। क्लास बी के अंदर क्या होगा, 128 से 191 तक के एड्रेसेस आएंगे। क्लास सी के अंदर 192 से 223 तक आएंगे। क्लास डी के अंदर 224 से 239 तक आएंगे।
और क्लास ई में बच्चों 240 से 254 तक के आएंगे। तो ये रेंज है बच्चों, ये भी आपको याद करनी है, आपको नाम भी याद करने हैं, कितने आईपी एड्रेस क्लासेस होते हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपका क्या होगा, ये काफी आपके एग्जाम में पूछने वाली चीज है। अब इसके अलावा आप मान लो, आपको जैसे मैंने ये एड्रेस का एग्जांपल दिया था, यही एक एड्रेस है, अब आपसे पूछा जाए ये एड्रेस कौन सी क्लास में लाई करता है, किस क्लास का एड्रेस है, क्वेश्चन बनता है बच्चों, पूछा भी जाता है। अब आप देखेंगे इसका स्टार्टिंग क्या है, 140 है, 140 की रेंज कहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर ना, 128 से बड़ा बट 191 से छोटा है, तो ये जो एड्रेस होगा ये क्लास बी का होगा। तो क्वेश्चन जो बनेंगे बच्चों इस तरीके के भी, कोई भी रेंज वो दे देंगे उठाकर, और उसमें से आपको चेक करना होगा कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसको याद कर लो, काफी एग्जाम में पूछने वाली चीज है। तो अब जो बच्चों हम नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो करेंगे हम ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ईमेल प्रोटोकॉल की। जब आप ईमेल भेजते हो तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो आपके यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल यूज होता है बच्चों वो होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम एसएमटीपी कहते हैं। ये जो बच्चों मेल, जो ये आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है, ये बेसिकली जो डिजाइन होता है ये आउटगोइंग पैकेट्स के लिए होता है। क्वेश्चन बन गया ये कि ये जो प्रोटोकॉल है किस लिए यूज होता है, ये आउटगोइंग पैकेट्स के साथ, ठीक है। कि जो आपकी सोर्स मशीन होती है, ठीक है, अब सोर्स मशीन से हम क्या करते हैं, किसी को एक मैसेज भेजते होते, सेंड करते हैं, ठीक है। तो वहां पर सेंडिंग एंड पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है बच्चों, ये एसएमटीपी, जिसको आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसी की वजह से ही आप मेल सेंड कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में, ठीक है, बिकॉज ऑफ एसएमटीपी, ठीक है। और ये किस पैकेट्स पे काम करता है, ये आउटगोइंग पैकेट्स पे काम करता है, ठीक है। अब बच्चों POP3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए पहले तो आपको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये 3 का मतलब क्या है, वर्जन 3। इससे पहले भी वर्जन 1 और 2 आए थे जो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 3 है। तो पहले फुल फॉर्म पता हो गई आपको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल है, ठीक है बच्चों। अब जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपने एक क्या लेटर भेजना है मान लीजिए, ठीक है, आपने एक लेटर बनाया, लिखा और उसको पोस्ट ऑफिस में डाला है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा लेटर्स को, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लेटर्स को, और फिर क्या होगा कि जैसे ही उसे टाइम मिलेगा उन लेटर्स को वहां से वो कलेक्ट करके रिसीवर तक पहुंचा देगा। यही काम होता है ना पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने अपना लेटर डाला पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स में, लेटर बॉक्स में, वहां से पोस्टमैन ने वहां से पिक किया और उनको प्रॉपर उनके उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। सेम काम यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का, कि एसएमटीपी ने तो मेल सेंड कर दी, बट वो मेल कहाँ स्टोर हुई जाकर, ये हुई स्टोर आपको POP3 के अंदर। अब जैसे ही कोई जो आपका डेस्टिनेशन है उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग उन मेल्स को स्टोर करके रखेगा। जैसे ही डेस्टिनेशन आपका इंटरनेट कनेक्शन में आ जाएगा, नेट के रेंज में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, POP3 उस मेल को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर रिसीवर तक रिसीव भेज देगा, ठीक है। तो POP क्या करता है, पहले होल्ड करता है सारी मेल्स को, उसके बाद ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है बच्चों। तो POP3 का आपको मेन फंडा समझ आया कि जस्ट लाइक योर पोस्ट ऑफिस, आपने मेल डाली, मेल किसके थ्रू डाली आपने, एसएमटीपी के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था ये आउटगोइंग पैकेट्स पे काम करता है और ये सेंडर एंड पे काम करता है। ये भी याद रखो, ये कहाँ काम करता है, ये सेंडर एंड पे काम करता है, सेंडिंग पैकेट्स पे काम करता है। तो POP क्या करेगा, यहाँ से इसने मेल मिली, इसने अपने पास स्टोर कर ली, ठीक है। अब जैसे ही इसको रिसीवर मिला, उस रिसीवर तक इसने उस मेल को सेंड कर दिया। दोनों ही जो प्रोटोकॉल है
आपके काम करते हैं, तब आप एक प्रॉपर मेल को सेंड कर पाते हैं और जो मेल है आपने जिसको भेजी है वो रिसीव कर पाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो आपसे ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको चेक करना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आपका मेल प्रोटोकॉल है। तो मेल प्रोटोकॉल दो ही है, एसएमटीपी और पीओपी3। ठीक है, फिर इनका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। और थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहाँ पर यूज होता है, ये आउटगोइंग पैकेट्स पे यूज होता है और ये रिसीविंग एंड पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका एसएमटीपी और पीओपी3। एक चीज और याद करो, ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। पीओपी3 जो है आपका क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आप इसका भी आंसर इजीली दे सकते हो। तो ये आपको पीओपी3 क्या क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। फाइन बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये प्रोटोकॉल जिसको आप जनरली एफटीपी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है या आपको अपलोड करनी है तो आपका एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। किस लिए यूज होता है, पॉइंट याद कर लो बच्चों, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों में आपका जो है एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, अब जो फाइल है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी एफटीपी प्रोटोकॉल है क्या वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही सेंड करता है? नहीं बच्चों, आपका आंसर क्या होगा, किसी भी एसकाई फाइल को या एंड लगा लो एंड बाइनरी फाइल्स को ये ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। ठीक है, जिससे कि आप इजीली फाइल्स को सेंड कर पाते हैं। और दूसरा क्या है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है एफटीपी। एफटीपी जो प्रिंसिपल यूज करता है ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल यूज करता है। बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सारे आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद करना। ये पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ ऐसे बेकार में नहीं है, इनका पर्पस है, इनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की पूरे पूरे चांसेस हैं। एक और चीज इसमें जो ऐड करनी है आपको वो क्या करनी है, एफटीपी जो है ना दो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, एस्टेब्लिशेस टू कनेक्शंस। ठीक है, कितने कनेक्शन, दो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एक तो जो होता है आपका वन फॉर ट्रांसफरिंग। ठीक है, एक कनेक्शन के थ्रू तो आप डेटा को फाइल को ट्रांसफर करते हो एक मशीन से दूसरी मशीन पे। तो जो दूसरा होता है ना सेकंड फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, सेकंड क्या करता है, कंट्रोल करने के काम आता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के काम आता है। तो बच्चों जो ये पॉइंट्स हैं इन सबको ध्यान से पढ़ना। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एफटीपी किस टाइप की फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, कोई भी एसकाई या बाइनरी फाइल होती है आप उसको डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये दो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द टू होस्ट। कौन कौन सा, एक कनेक्शन के थ्रू तो ये ट्रांसफर करता है आपकी फाइल को, दूसरे कनेक्शन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो एफटीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम एचटीटीपी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल करेंगे एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगी इस को एक्सप्लेन करने से पहले। कई बार क्या होता है, आप देखो लिखते हो ना कई बार वेब ब्राउजर पे https, उसके बाद आप www.google.com करते हो। इसका क्या मतलब है बच्चों, है तो यही आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पर जो एस लगा देते हैं इसको क्या बनाते हैं, सिक्योर के लिए कि HTTPS क्या है, मोर सिक्योर है आपका। ठीक है, इसलिए और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसका पर्पस क्या है, HTTP प्रोटोकॉल हम इसे क्यों यूज करते हैं। एक होता है हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के काम आता है, हाइपर टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, ठीक है,
आपका कोई ग्राफिक्स है, ठीक है, इन सबको क्या कर सेंड करने के काम आता है आपका HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP प्रोटोकॉल में आपकी लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को, वीडियो को, इमेज को हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करें। हाइपर टेक्स्ट का मतलब पता है आपको कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक अंडरलाइन है और मैं जैसे ही कर्सर यहाँ पर लेकर जाऊंगी क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, और ब्लू कलर का होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इमेज से रिलेटेड आपकी एक और नया वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, कि आप एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक, ठीक है, एक वीडियो का दूसरे वीडियो के साथ लिंक। जैसे वीडियो यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक पर्टिकुलर एक नई वीडियो आपके नए वेब पेज में ओपन हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसमें, HTML यूज होती है। HTML की फुल फॉर्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है। और ये TCP IP जो अभी हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल, जो TCP IP प्रोटोकॉल होता है ये उस पर बेस्ड है, ठीक है। TCP IP पे बेस्ड है आपका HTTP प्रोटोकॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन कहाँ बनेगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जाएगा कि जो HTTP प्रोटोकॉल है क्या ओनली टेक्स्ट को सेंड करता है, क्योंकि देखो नाम से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं टेक्स्ट से, नहीं, टेक्स्ट को भी करेगा, वीडियो को भी करेगा, इमेज को भी करेगा, ग्राफिक्स को भी करेगा, ठीक है। अब कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर, HTML। कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड है ये, TCP IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। इसमें बच्चों वेब ब्राउजर, हम किसी भी वेब ब्राउजर पे लिखते हैं ना, ठीक है, जो आपको लिंक प्रोवाइड होता है वो किसी वेब ब्राउजर पे ही ओपन होता है, तो वेब ब्राउजर पे आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो एक नया पेज ओपन होता है वो क्या बोलते हैं, उसको हम वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, HTTP प्रोटोकॉल अगेन क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐड कर लो इस पॉइंट को भी, स्किप हो गया था मेरे माइंड से ये, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे, क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। FTP जो है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी आपके क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। और सेम आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है अगेन ये भी आपका क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट आपके पास प्रोटोकॉल है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, TPP यानी कि ट्रिपल P, पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है बच्चों, ये दो मशीन के बीच में कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या, दो सिर्फ एक सोर्स एक डेस्टिनेशन मशीन, उनके बीच में जो काम कराता है ये आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम कराता है। इसको कई बार TCP IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर ही माना जाता है, ठीक है, TCP IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर ही माना जाता है। और ये सिर्फ दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट में आपको नहीं पता कौन सी मशीन से आपके पास डेटा आ रहा है, बट ये क्या करेगा, एक सोर्स मशीन और डेस्टिनेशन मशीन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कराएगा वो क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतना बच्चों हो गया, आई होप कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, जिसके अंदर हमने पढ़ा TCP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने ईमेल प्रोटोकॉल पढ़े हैं दो, जिसमें हमने पढ़ा SMTP प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3। उसके बाद हमने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ा FTP। उसके बाद हमने पढ़ा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और लास्ट में मैंने बताया आपको ट्रिपल P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्वर एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट, अब हम जो डिस्कस करेंगे पहले तो हम करेंगे रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल पे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस को हेल्प करने में, आप रिमोट को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है, सॉरी बच्चों, ठीक है, वो है आपका टेलनेट, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल है, टेलनेट जो प्रोटोकॉल है ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या बोलेंगे इसे, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन, किसके बीच में, रिमोट को एक्सेस करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग
कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन, विद अ रिमोट मशीन, रिमोट मशीन के साथ कम्युनिकेट करने में ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनता है वो कौन सा बनता है कि रिमोट मशीन को एक्सेस करने में कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करेगा, टेलनेट। ठीक है, टेलनेट की हेल्प से ही आप एक रिमोट पर जो मशीन है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं है तो आप किसी भी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाते हो। जैसे आपने लिखा यहाँ पर जीमेल, ठीक है, अब जीमेल क्या है, जीमेल का जहां पर सर्वर है वो आपके लिए एक रिमोट मशीन है, तो उस मशीन को, इस सर्वर को आप एक्सेस कर पा रहे हो किसकी हेल्प से, टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, और ये किस पे काम करता है बच्चों, ये करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। देखो बच्चों, ये जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, टीसीपी आईपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और इंटरनेट पे जब आप डिफरेंट मशीन के साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका टेलनेट यूज होता है। अगला है आपका चैट प्रोटोकॉल और वीओआईपी। और चैट प्रोटोकॉल कौन से है बच्चों, एक तो है आपका चैटिंग, दूसरा है आपका आईआरसी। आईआरसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाता, बट इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये होता है आपका इंटरनेट रिले चैट, तो इसको याद कर लो बच्चों, IRC स्टैंड फॉर इंटरनेट रिले चैट। अब हम बात करते हैं VoIP, ये काफी इंपॉर्टेंट है। VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल बच्चों यूज होता है बेसिकली ये टेलीफोन में यूज होता है। ठीक है, टेलीफोन में यूज होता है ये। और कौन सी टेक्निक को यूज करता है ये प्रोटोकॉल, ये पैकेट स्विचिंग को यूज करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, टेक्निक पूछी जाती है, कहाँ यूज होता है, ये कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में यूज होता है ये। और यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर, जो ये आपका VoIP जो प्रोटोकॉल होता है पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। तो बच्चों देखो, VoIP बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जियो का है, जियो के फोन क्यों सस्ते पड़ते हैं, वहां पर कॉल के पैसे क्यों नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो मैकेनिज्म यूज होता है वहां पर VoIP है कि इंटरनेट कनेक्शन है तभी आप कॉल कर पाते हैं, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर आपके इंटरनेट के सिग्नल वीक हो जाते हैं तो आपको इजीली बात नहीं कर पाते हो। इसीलिए क्या है कि एक इंटरनेट कनेक्शन से आप अपना डेटा, अपनी मेल भी सेंड कर पा रहे हो, उसी कनेक्शन का यूज जो है आप अपनी कॉलिंग के टाइम पर भी कर पा रहे हो, टेलीफोन कॉलिंग के टाइम पर भी। ठीक है, तो इसलिए वो सस्ता पड़ता है। एक जो है आपका VoIP जो प्रोटोकॉल है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है ATA, एनालॉग टू एनालॉग, दूसरा है आपका IP फोन, तीसरा है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो इजीली आप बता पाओगे कि जो VoIP है ये 3 वेज से आप इसका यूज कर सकते हैं, 3 तरीके से आज के दिन इसका यूज हो रहा है। ATA, ठीक है, एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्योंकि देखो एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन क्या है कि जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, ठीक है, हम एनालॉग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एनालॉग क्या होता है कि हमारी जो वॉइस होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, और जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम एनालॉग वेव्स ही जनरेट करते हैं। जो आपकी कंप्यूटर है वो क्या है, डिजिटल वेव्स जनरेट करती है, एक बार ऑफ ऑन हुई एक बार ऑफ हो गई, बट हम जो ह्यूमन बीइंग है वो कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म जनरेट करते हैं। तो ये टेलीफोन में यूज होगा ATA। ठीक है, और आईपी फोन, आईपी फोन में कुछ नहीं होता बच्चों, आईपी फोन क्या होता है, ये राउटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये राउटर से कनेक्ट होता है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज होता है। जिस पर क्या होगा, आईपी फोन जैसे हमारे घर में जो लैंडलाइन फोन होते थे उन पे डिस्प्ले आ जाता था कि किसका नंबर है, उसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर आ जाते हैं। बट इसकी मेन एडवांटेज क्या है, ये जो फोन होते हैं राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, ये सिंपलेस्ट वे है आपके VoIP को यूज करने का। इसमें सिर्फ क्या होगा, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए, इंटरनेट चाहिए और माइक्रोफोन चाहिए, जिससे कि आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे दूसरी मशीन के साथ। तो ये था बच्चों आज का जो टॉपिक
नेटवर्क प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। एक बार फटाफट से सारा रिवीजन मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है आज। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कंप्यूटर में, कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे, ये 2-3 बार इन वीडियोस को देख लो, मैं मानती हूँ कि आपके लिए नई चीज है ये, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों इन वीडियोस को 2-3 बार अगर आप देख लोगे, मैराथन क्लास को देख लोगे, जो मैंने एमसीक्यूज की सीरीज में बना रही हूँ आपको, वो आप पढ़ते रहोगे, उनको याद कर लोगे, तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो टॉपिक कवर करने की तो है ही, अगर पॉसिबल हुआ तो बच्चों एक मैराथन क्लास भी लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपने वीडियोस के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करवा दूंगी। पाइथन की बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, पाइथन का भी एक कंप्लीट लेक्चर मैं लूंगी बच्चों, ठीक है। और जो एमसीक्यूज है उसके भी मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो घबराओ मत, आप इजीली लगे रहो, लगे रहोगे तो बच्चों कामयाब होगे, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं ये डेड श्योर करती हूँ कि आपका अगर 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के अंदर और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, तो ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं आपको ये जो एरिया है इसको क्लियर कराऊं। तो आज जो हमने पढ़ा बच्चों, वो टॉपिक किया हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लो। नेटवर्क प्रोटोकॉल, अब नेटवर्क प्रोटोकॉल में हमने पढ़े हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। एफटीपी पढ़ा हमने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक हमने पढ़ा एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किया है। उसके बाद हमने सर्वर रिमोट एक्सेस के लिए पढ़ा है, सॉरी रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ा हमने, जिसको हम टेलनेट बोलते हैं, ठीक है। और हमने आईआरसी पढ़ा, इंटरनेट रिले चैट, वीओआईपी पढ़ा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके 3 तरीके पढ़े, कौन कौन से वेज से आप इसको यूज कर पाते हो। एक आप एटा के थ्रू कर सकते हो, एक आईपी फोन के थ्रू कर सकते हो, और एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर कर सकते हो। एक जो बच्चों हमने पढ़ा ईमेल, ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल में हमने 2 प्रोटोकॉल पढ़े हैं, एसएमटीपी और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किया है, ठीक है बच्चों। तो ये इतना हमने कर लिया है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।